जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, थोक जिहाद के मामले एक के बाद एक लगातार आते जा रहे हैं, वैसे ही अब कॉरपोरेट जिहाद के मामले भी आने शुरू हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। पहले नासिक में टीसीएस में जिहादी मानसिकताओं ने हिंदू लड़कियों को टारगेट कर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनका धन परिवर्तन कराना चाहा, और अब अमरावती में नया मामला सामने आया, जहां लड़कियों के अश्लील फोटो वायरल कर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। जिहादी मानसिकता का अंत आखिर कब होगा और इनकी तरफ से हर समय की जाने वाली नापाक साजिशों पर कब पूरी तरह से लगाम लग सकेगी? आज हिंदुस्तान में एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस में हिंदू महिलाओं के खिलाफ चल रही साजिश का खुलासा जब हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया था कि साजिश करने वाले इस हद तक भी जा सकते हैं कि बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिस में भी जिहाद का परचम लहराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ। पुलिस ने 12 मेंबर वाली एसआईटी बनाकर जांच शुरू की थी और अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न की कोशिश की जा रही थी। आरोपी सिर्फ यौन उत्पीड़न ही नहीं, कर्मचारियों का ब्रेन वॉश भी कर रहे थे। कुछ महिला स्टाफ को बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। महिलाओं ने कंपनी की एमआर को करीब 78 ईमेल शिकायतें भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बीपीओ के सीनियर मैनेजर अश्विनी को भी कस्टडी में लिया गया क्योंकि उन्होंने शिकायतों को नजरअंदाज किया था। और शुक्रवार को इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुंबई में आंदोलन किया। हम पूछना चाह रहे हैं कि कब तक बहन बेटियां इसी तरह कटेंगी? कब तक बहन बेटियों को जबरदस्ती गौ मांस खिलाए जाएंगे? ये हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा क्या? इन जिहादियों को रोड पे मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अब समय आ गया है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारा खून ठंडा नहीं हुआ है। हम शासन प्रशासन का इज्जत करते हैं, महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। नहीं है, पूरी टीम काम कर रही है। इसमें फाइनेंस सपोर्ट किया जाता है, इनमें लीगल सपोर्ट किया जाता है। इन प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ली थी जिस पर लिखा था, बेटी बचाओ, लव जिहाद मिटाओ, बेटियों को संस्कार दो, जिहादियों से दूर रखो। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की मांग की है। नासिक टीसीएस का जो मामला सामने आया है उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। मुंबई में इस वक्त जो बांद्रा का कलेक्टर ऑफिस है उसके बाहर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे जो पूरी साजिश नासिक में चल रही थी उसे कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया गया है। इसके पहले हमने लव जिहाद सुना था, इसके पहले हमने फूड जिहाद सुना था और अब कॉर्पोरेट जिहाद जो है उसको लेकर लोगों में गुस्सा है और लोग जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या विरोध है और क्यों आज वो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग क्यों यहाँ पर आज जमा हुए हैं? क्या नाराजगी है आप लोगों की? मेरे ख्याल से सारी दुनिया को पता चल गया है कि हम यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग अपने देश में पल रहे हैं, उन जिहादी मानसिकता के लोगों को अब उनके दिमाग को ठीक करने का समय आ गया है। अब उनके दिमाग को अगर ठीक करना है तो उनके दिमाग को देखिए, हमारे मराठी में रामदास स्वामी हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि उद्धटासी उद्धट और खटनटासी खटनट, जैसा सी तैसा लाभे तेव्हाच मजालसी थाटे। तो अब ये जो रामदास स्वामी ने कहा है, रामदास स्वामी यानी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु, तो उन्होंने जो हमें शिकवण दी है वही शिकवण अब हमें इस्तेमाल में लानी है। जो ये कर रहे हैं इनके खिलाफ इन्हीं के भाषा में अब उनको जवाब देना पड़ेगा। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कई टीम लीडर और इंजीनियर हैं, वहीं अन्य के खिलाफ भी जांच जारी है। टीसीएस एचआर मैनेजर निदा खान अभी फरार है। जांचकर्ता उसकी भर्ती प्रक्रियाओं और संगठन के भीतर उसकी भूमिका की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ कैंपस के अंदर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस को इसी साल फरवरी में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में टीसीएस के उस दफ्तर में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर 4 महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया। उनकी जानकारी लोगों के आपसी तालमेल का पता लगाने और पीड़ितों के लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने में बहुत अहम साबित हुई। टीसीएस कंपनी में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका यौन उत्पीड़न हो रहा है और धर्मांतर के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। ये जब खबर नासिक के पुलिस के पास पहली बार पहुंची तो नासिक पुलिस ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और तकरीबन 40 दिन तक इसकी तलाश या जांच होती रही। उसके बाद पहला जो मामला है वो दर्ज हुआ। इसी नासिक पुलिस ने जब उनके पास कंप्लेंट आई तो उन्होंने अपने 7 महिला पुलिस अधिकारी को टीसीएस कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए अपॉइंट किया और तकरीबन 40 दिन अंडरकवर ऑपरेशन चलता रहा। 26 मार्च के दरमियान पहली पुलिस कंप्लेंट जो है देवलाली पुलिस थाने में दर्ज की गई और इस सारे मामले में अब तक 9 जो कंप्लेंट है वो की गई है। जिस तरह से जो कंप्लेंट आई थी या जो शिकायत आई थी उसको देखते हुए काफ़ी गंभीरता से टीसीएस कंपनी में अंडरकवर ऑपरेशन किया गया। जो महिलाओं ने शिकायत की है उनमें से एक महिला ने एक होटल के ऊपर ले जाकर उसके ऊपर बलात्कार किया है, ये भी आरोप किया है, शिकायत में कहा गया है। इमरान नाम का एक व्यक्ति जिसका कथित तौर पर मलेशिया से संबंध है, व्हाट्सएप बातचीत में सामने आया है। जांचकर्ताओं को शक है कि वह कोई उपदेशक हो सकता है जिसे वीडियो कॉल के जरिए कर्मचारियों से मिलवाया गया था। इन कॉल से उन महिलाओं को ज्यादा वेतन वाली नौकरियों और बेहतर जीवन शैली के लिए विदेश जाने के लिए प्रेरित किया। उसकी पहचान और भूमिका की अभी भी पुष्टि की जा रही है। अब फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके डिलीट की गई चैट्स को वापस हासिल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये चैट्स आरोपियों के इरादे और उसके पूरे ऑपरेशन के दायरे को समझने में बहुत अहम साबित हो सकते हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इसके तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग से तो नहीं जुड़े। नासिक के टीसीएस मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इमरान नाम का व्यक्ति निदा खान से व्हाट्सएप चैट करता था। यही नहीं कि निदा खान के बैंक अकाउंट में इंटरनेशनल फंडिंग भी होती थी। ऐसी जानकारी जो मुंबई नाका पुलिस है यानी नासिक पुलिस के हाथ में लगी है और एनआईए की टीम अब नासिक पहुंचेगी और इस सारे मामले की जांच करेगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।